अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव और एपिसोड है 221 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्तानी पालो, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम संतान तो कभी नहीं भोग पाओगे, कभी नहीं। पार्वती, हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, हम आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। पति के द्वारा दिए हुए श्राप के कारण हम मातृत्व के सुख से सदैव वंचित रहेंगे। हम आपके पुत्र को अपने कोख में धारण नहीं कर सकते स्वामी। उठो पार्वती। मेरा कथन ध्यान से सुनो पार्वती। पुरुष और प्रकृति का मिलन शारीरिक हो यह आवश्यक नहीं। पुरुष और प्रकृति के मिलन का एक चरण और भी है जो शारीरिक मिलन से भी सर्वोपरि है। वो है आत्मा का मिलन। आत्मा के मिलन से जो सृजन होता है उसका स्वरूप सदैव अलौकिक रहता है। किंतु ये कैसे संभव है स्वामी? विदित रहे पार्वती, प्रत्येक घटनाक्रम में भविष्य अथवा सृष्टि का एक वृहद कार्य निहित रहता है। पुरुष और प्रकृति का मिलन सदैव ही महान कल्याण एवं विस्तृत संपूर्णता हेतु निर्धारित है। देवी रति का श्राप इस घटनाक्रम में पूर्ण विराम नहीं, मात्र एक अल्प विराम है। अतः हमें पुत्र की प्राप्ति सुनिश्चित है। वो कोख से तो जन्म नहीं लेगा पार्वती, किंतु हमारी अंतरात्मा के प्रकाश और उसकी ऊर्जा से अवतरित होगा। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होगा वो। अब तुम अपनी व्यथा और ग्लानि के पश्चाताप को त्याग दो। हमारे पुत्र प्राप्ति के निर्णय से समस्त सृष्टि कितनी उत्साहित प्रतीत हो रही है। हम कुछ पल आपके समीप एकांत में व्यतीत करना चाहते हैं। संभव है? अवश्य पार्वती। कहाँ जाना चाहती हो? जिस प्रकार का एकांत हम चाहते हैं वो केवल अमरनाथ की गुफाओं में ही संभव है।
अवश्य पार्वती, हम शीघ्र ही अमरनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। आओ। ये देखिए असुरराज, आपकी इच्छा पूर्ति हेतु जिस त्रिपुर की मैं रचना करने जा रहा हूं, यह है उसका प्रतिरूप। सुंदर, अति सुंदर। ये तीनों ग्रह असुर शक्ति का प्रतीक बनकर सौर मंडल में स्थित सभी ग्रहों की भव्यता को धूमिल कर देंगे। केवल भव्य और सुंदर ही नहीं, ये तीनों हर प्रकार से अभेद्य होंगे। समस्त ब्रह्मांड में इनसे सुरक्षित स्थान और कोई नहीं होगा। किंतु किंतु क्या? एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। अपनी धुरी के परिभ्रमण की अवस्था में ऐसा समय अवश्य आएगा कि जब तीनों एक साथ एक सीधी पंक्ति में होंगे। ऐसी अवस्था में ये सुभेद्य हो जाएंगे। उस समय अगर इन पर किसी ने आघात किया तो इन तीनों का एक साथ विनाश हो जाएगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि इन ग्रहों की गति मैं निर्धारित करूंगा। ये तीनों ग्रह एक पंक्ति में आएंगे अवश्य, परंतु इतने कम समय के लिए कि किसी को भी इसे पंक्तिवत देखना असंभव हो जाएगा। मैदानों, मैं आपकी इस कल्पना और रचना से अत्यंत प्रभावित और प्रसन्न हूं। मेरे अनुसार इस त्रिपुर के निर्माण के पश्चात शिल्प कला में आपका स्थान विश्वकर्मा से भी ऊंचा हो जाए। अब आप शीघ्र ही इस त्रिपुर के वास्तविक निष्पादन हेतु तत्पर रहे, परंतु ज्ञात रहे मैदानों, इस त्रिपुर का निर्माण शिवपुत्र के जन्म से पूर्व होना चाहिए। तत्पश्चात शिव की संतान इस त्रिपुर को भेद नहीं पाई और हम सदा सदा के लिए आप कैलाश और हमारी चिंता न करें माता, आप पूर्णतः निश्चिंत रहें। हमने आपके द्वारा शिक्षित हर एक कथन को विदित किया है। हम आपकी अनुपस्थिति में उसका अनुसरण करेंगे माता। अंततः हमारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। शिव और पार्वती एकांतवास हेतु प्रस्थान कर चुके हैं। अब इनके पुत्र का अवतरित होना सुनिश्चित है और हमें भी इस नरकीय जीवन यापन से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। किंतु हमारे
उत्साह की सूचना चक्री जैसे असुरों के गुप्तचरों को प्राप्त हो गई तो सर्वनाश हो जाएगा। अतः हमें महादेव की पुत्र की रक्षा ही नहीं बल्कि इस समूचे प्रकरण को गोपनीय रखना होगा। किसी भी प्रकार का व्यवधान अब अत्यंत विनाशकारी हो सकता है। जी पार्वती जी जो है वो काफ़ी परेशान थी इस चीज़ को लेकर, अपनी संतान को लेकर। और उन्होंने जो है वो क्या लें, ख्वाब भी बहुत बुरा ख्वाब आया और अच्छा ख्वाब था, लेकिन जब उठी तो उनके लिए एक बुरा भयानक सपना जो है वो बन गया और वो रो रही थी काफ़ी। और उन्हें जो शराब मिला हुआ है रति जी की तरफ से, और वो जो है काफ़ी परेशान कर रहा है उन्हें। उन्हें लग रहा है कि मेरी संतान जो है वो नहीं होगी जब तक ये शराब जो है वो हटता नहीं है। शिव जी वहीं पे प्रकट हुए हैं और उन्होंने उनको आवाज़ दी और जब मुड़ के देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे और उनको भी बुरा लगा। हालांकि उनको पता तो था, लेकिन उन्हें रोते हुए देख नहीं सकते और आंसू साफ करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की है कि जो उन्होंने आपको श्राप दिया है वो इसी दुनिया तक जो जिस्मों तक क्या लें रहता है। और मुझे जहाँ तक समझ आई है इस चीज़ की, और वो अगर जिस्मानी दो किस्म के जो है कह लें मिलाप जो है मिलन जो है वो होते हैं, एक शारीरिक तौर पे और एक जो है आत्मा के तौर पे। और हमारा जो हमारी जो संतान होगी वो आत्मा के थ्रू जो है वो जन्म लेगी, इस दुनिया में आएगी। और ये असंभव नहीं है, ये नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है। तो उन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर पार्वती जी को यकीन आया कि हाँ, मेरी संतान मतलब हो सकती है। फिर वो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने मान्य किया और उन्होंने फिर एक ख्वाहिश जो है वो ज़ाहिर की कि हम जो है अकेले में टाइम जो है वो गुज़ारना चाहते हैं। और किसी गुफ़ा का नाम जो है उन्होंने एक स्थान का नाम लिया, वहाँ पे वो जा रहे हैं। और ऑन अदर हैंड जो है तारकासुर जो है वो प्लान बना रहा है और फाइनली उसका प्लान जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है त्रिपुरी का। त्रिपुर जो है वो उन्होंने एक किस्म का उनको जो है विजुअल दिखाया जो उन्होंने बंदा रखा हुआ था, जिसके थ्रू उन्होंने वो क्रिएट करवाया। और वो जो है वो नज़र आ रहा है और उन्होंने कहा ये सबसे शक्तिशाली होंगे और इन्हें कोई जो है मिटा नहीं सकेगा और आप जो है अमर हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ की चिंता है इस चीज़ को लेकर के कभी एक वक्त में ये एक लाइन में इकट्ठे होंगे और इस वक्त उनकी ताकत जो है वो कम हो जाएगी और अगर कोई दुश्मन होगा इस पे हमला करेगा इन ग्रहों पे और मेरे ख्याल में ये उन तीनों को एक वक्त में डिस्ट्रॉय कर सकता है। वरना इन तीनों की ताकत जो है तो वो कहीं ना कहीं ताकतवर जो है वो इस चीज़ को निर्धारित कर रहा है कि वो टाइम जो है बहुत कम समय के लिए होगा और मैं किसी को मौका नहीं दूंगा कि वो इनको डिस्ट्रॉय कर सके। वो अपनी जगह पे फुल कॉन्फिडेंस में है और ये भी कह रहा है कि उनकी संतान से पहले जो है इनका त्रिपुरी का जो है निर्माण जो है वो हो जाना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। तो ऑन अदर हैंड जो है शिव जी जो हैं और पार्वती जी जो हैं वो वहाँ से कह लें कि निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं। लेकिन ये है कि असुर क्या नाम है उनका, नहीं वो प्रेत गुण और जी और नंदी महाराज जो हैं वो भी उनको कह रहे हैं, वो माता को कह रहे हैं कि हम पीछे संभाल लेंगे और जो है हम अपना कार्य जो है आपने जो सिखाया हम वो जारी रखेंगे और आप जो है बेफिक्र होकर जाएं। तो वो उन्होंने वहाँ से विदाई ली और देवता जो हैं वो अलग अपनी जगह पे परेशान हैं, खुश भी थे पहले कि फाइनली जो है वो मोमेंट जो है वो आने वाला है। लेकिन यह है कि उनको इस चीज़ की अब परेशानी लगी क्योंकि वक्त करीब है और उन्हें लगता है कि नाउ ऑन जो है वो संतान जो है वो जन्म लेने वाली है, वो जन्म लेगी। तो अब जो है ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी जो है किस्म की टाइट रखनी पड़ेगी और वो कह रहे हैं कि गुप्त रखना पड़ेगा हर एक बात को जो अभी हो रही है, क्योंकि वो वहाँ से बता रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, किस तरह रहेंगे और जब तक वो संतान इस दुनिया में नहीं आती और उसका ख्याल रखना, वो सारा कुछ प्लान जो है किस्म का क्रिएट कर रहे हैं और कि तारकासुर और असुर जो हैं वो हमला ना कर सके।
और वो कोई प्लान ना बना सके, क्योंकि चक्री जो है उनका जो ख़ास है तारकासुर का, उसको कहीं ना कहीं खबर जो है वो हो जाती है, तो उससे जो है बचाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं सिचुएशन कैसी होती है। बिल्कुल जी, तारकासुर अपना नई योजना जो है उसने बनाने में वो लगा हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि जो अधर्म होता है ना, उसकी कतई ही जीत नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही ज्ञान क्यों ना लगा ले। यहाँ पे तारकासुर अपनी मर्जी के नए जो ग्रह है वो बनवाने जा रहा है, ताकि जिस पे असुरों का राज हो और असुरों की मर्जी से वो सारा निज़ाम चले, और वो ऐसा सुरक्षित स्थान हो जहाँ पे असुर जो हैं निवास कर सकें, वहाँ पे जाके रुक सकें और कोई वहाँ पे और पहुँच भी ना सके। सृष्टि का जो संतुलन है ना, वो पूरी की पूरी तरह चेंज करने का प्रयास कर रहा है, जो कि नामुमकिन है, होगा नहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। अपनी मृत्यु से बचने के भय से वो हर हद जो है वो क्रॉस करता चला जा रहा है। यहाँ पे शिव जी जो हैं उनसे पार्वती जी ने कहा है कि मैं आपके साथ तन्हाई में कुछ लम्हे गुजारना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप कहाँ पे जाना चाहती हैं? अपनी पसंद की जो जगह है वो उन्होंने बताई है। अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। अब सब लोग खुश हैं, देवता भी खुश हैं, और वो यही चाहते थे कि शिव जी का और पार्वती जी का मिलन हो और उनकी जो संतान है उसके आने की खुशखबरी सबको मिले, जिससे तारकासुर का विनाश हो सके, और जो देवता जो हैं वो उनकी जो जिंदगी का एक संतुलन जो बिगड़ा हुआ है वो अपने लेवल पर आ सके, और वो जो लाइफ अपनी गुजार रहे थे स्वर्ग में, क्योंकि अभी जो राज चल रहा है वो तो असुरों का चल रहा है, स्वर्ग में वापस इंद्र राज जो देवता हैं उनको वो स्थान मिले, वो जगह मिले, और देवता जो है वो असल जगह तो उनकी स्वर्ग बनती है, तो वो अपनी असल मुकाम तक वो पहुंचे। वो भी यही चाहते हैं। यहाँ पे पार्वती जी जब जाने लगी हैं तो उनको फिक्र जो है कैलाश पर्वत पर शिव गणों की है और नन्ही महाराज की है, तो सब ने उनको कहा है कि आप फिक्र हमारी मत करिएगा, हमने सब कुछ आपसे सीख लिया है कि कैसे हमने जिंदगी गुजारनी है, तो इसलिए हमें किसी भी किस्म की अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जी, ऐसे ही है सारा। और अभी ये देखना है कि वो त्रिपुर जो है वो मुकम्मल हो जाता है और कैसे होता है। और लेकिन उसमें एक चीज़ उन्होंने बता दी है कि जो उसमें कमी होगी कि जब ये एक ही मेरे ख्याल में लाइन में आएंगे और फिर ये कमज़ोर हो जाएंगे और कोई भी जो है इनको तबाह कर सकता है। तो वो कहता है वक़्त ही थोड़ा होगा, मैं वक़्त खुद तय करूँगा उसका। तो जब जो है वो ये पहले जल्दी-जल्दी मुकम्मल कर लें, क्योंकि शिव जी का जो है पुत्र होगा, तो उससे पहले हम यहाँ से चले जाएँगे और वो शिव जी के पुत्र जो होंगे, संतान जो होगी, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे। तो इस तरह जो है हम अमर हो जाएँगे बिल्कुल हमेशा के लिए। तो ये तो अब आगे देखेंगे कि जी कैसे जो है वो उसका निर्माण करते हैं और बना पाते हैं या वो वहाँ पे जा पाते हैं। तो क्योंकि कमज़ोरी जब उन्होंने बता दी है तो उसी कमज़ोरी का जो है वो फ़ायदा उठाया जाएगा जब तारकासुर को ख़त्म किया जाएगा मेरे ख़्याल में। तो बहरहाल अभी जो है वो देखते हैं कि शिव जी और पार्वती जी कहाँ पे जाते हैं और देवता जो है वो उधर अपना प्लान बना रहे हैं, किसी को बताना नहीं है, इसको राज़ ही रखना है ये सारी चीज़ों को। चलें जी, देखते हैं अगला पार्ट। बिल्कुल, ये नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।